Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you today? I am fine, sir. Thank you very much. I am also fine. Today I am going to teach you VBI questions. VBI questions, that questions have been taken from class 12 English. क्लास 12 इंग्लिश से दिया गया है, जो चैप्टर 4 का है। ये प्रोज का क्वेश्चन आंसर है जो चैप्टर 4 से दिया गया है। चैप्टर का नेम है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है, जिसके राइटर है, इट मीन्स रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग Jr. मार्टिन लूथर किंग Jr. अर्थात ये जो राइटर है, इन्हीं का सपना है। अब उनका क्या सपना है वो बात इस चैप्टर में दिखाया गया है। इस चैप्टर से मैं 3 क्वेश्चंस बीबीआई लेकर के आया हूँ, जो बराबर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस बार भी आप लोगों के 12 एग्जामिनेशन में बोर्ड में रह सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्वयं तैयार किया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज देयर प्लीज। व्हाट इज देयर प्लीज। यहाँ देयर का यूज किया गया है मार्टिन लूथर किंग Jr. से, यानी देयर का यूज, देयर का प्रयोग जो है यहाँ जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग Jr. उन्हीं के लिए किया गया है। कह रहे हैं कि उनका क्या प्रतिज्ञा है। चैप्टर के अनुसार कहा गया कि उनका क्या प्रतिज्ञा है, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया था। आंसर है देयर प्लीज इज दैट। देखिए यहाँ देयर से इसलिए स्टार्ट किया कि क्वेश्चंस में देयर दिया गया है, नेम भी आप दर्शा सकते हैं। देयर प्लीज इज दैट ऑलवेज मार्च अहेड फॉर अचीव goal and freedom. Their plea is that always march ahead for achieve goal and freedom. लक्ष्य और स्वतंत्रता। उनका प्रतिज्ञा है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक स्वतंत्रता न मिल जाए। क्या प्रतिज्ञा था मार्टिन लूथर किंग Jr. का? कि तब तक आप आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए और स्वतंत्रता न मिल जाए। पूर्ण रूप से स्वतंत्र जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आप संघर्ष करते रहिए। यही इनका मोटो है, यही इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील। व्हाट डज, क्या है, What does Martin Luther King's speech reveal? मार्टिन लूथर किंग्स का स्पीच क्या दर्शाता है? क्योंकि ये जो चैप्टर्स का नेम दिया गया है आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग्स का स्पीच है, भाषण है। मार्टिन लूथर किंग्स का ये भाषण है। उसी से क्वेश्चन यहाँ दिया गया, जो तीनों क्वेश्चन बीबीआई है आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील। मार्टिन लूथर किंग्स का जो भाषण है वो क्या प्रकट करता है, क्या दर्शाता है? ये बहुत सिंपल सा आंसर दिए हैं हम। ML किंग्स, यहाँ शॉर्ट में हम लिखे हैं ML किंग्स। M से हो गया मार्टिन, L से लूथर, किंग्स। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्ड हिज पीपल। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्ड हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम। To fight for the freedom, rights and justice for the Negroes. Fight for the freedom, rights and justice for the Negroes. मार्टिन लूथर किंग्स का जो स्पीच है वो दर्शाता है कि हमेशा निग्रोज के लोगों को, निग्रो कहा जाता है। आप समझिए निग्रो क्या है। निग्रो जो है एक लोगों की प्रजाति है, जाति है जो अमेरिका में है, जो
खास करके काले लोग होते हैं, रंग में उनका काला होता है, उन्हीं को निग्रो कहते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग्स भी एक निग्रो जाति से आते थे और जो काले लोगों के ही नेता थे और राइटर भी थे। तो वे उनका स्पीच, उनका भाषण ये दर्शाते हैं, ये प्रकट करते हैं, कहते हैं कि निग्रो जाति के लोगों को हमेशा तब तक संघर्ष करना चाहिए जब तक उनको स्वतंत्रता न मिल जाए, सही अधिकार न मिल जाए, राइट्स और जस्टिस, न्याय न मिल जाए, तब तक उन्हें संघर्ष करते रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज MLK says? Martin Luther King says. What does MLK says about the blacks or the life of Negroes in USA? About the blacks और में सूत्रार्थ और the life of Negroes in USA. USA यहाँ डिनोट किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग्स कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो जाति अर्थात काले लोगों की स्थिति क्या है, काले लोगों की स्थिति के बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर हम दिए हैं इन दिस लेसन, इस पाठ में, इन दिस लेसन इट मीन्स इस अध्याय में, इस पाठ में मार्टिन लूथर किंग सेज, इस अध्याय में मार्टिन लूथर किंग सेज कहते हैं कि दैट द लाइफ ऑफ निग्रोज, द लाइफ ऑफ निग्रोज, निग्रो जाति के लोगों का जीवन इज वेरी मिजरेबल, वेरी मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, इनका जीवन बहुत खराब है। निग्रो जाति का जीवन USA में बहुत ही दयनीय है। कैसा दयनीय है, क्यों है? ड्यू टू रेशियल सेग्रीगेशन, यहाँ रेशियल जोड़ देते हैं, रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, या आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ MLK सेज, मार्टिन लूथर किंग सेज कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो जाति के लोगों का अर्थात काले लोगों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। किस आधार पर? क्योंकि वहाँ जो है सेग्रीगेट किया गया है, जातीय भेदभाव किया गया है, सामाजिक भेदभाव किया गया है, ऊंच नीच का भेदभाव है और गरीब अमीर का भी भेदभाव है। ये हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। तो देखिए, इस चैप्टर से आप लोगों को भी ये सीख लेना है कि हम लोगों को भी अपने एम को प्राप्त करने के लिए तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये केवल निग्रो जाति के लिए ही नहीं डिनोट किया गया है, ये स्टूडेंट के लिए भी खास करके कहा गया है कि आप जब लक्ष्य निर्धारण कर देते हैं तब तक संघर्ष करते रहिए लगातार, जब तक आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। और आप में अगर दृढ़ निश्चय है और आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेबोरियस हैं, इट मीन्स यू विल श्योर गेट योर गोल इन योर लाइफ। चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक आप लोग संघर्ष करते रहिए अपने जीवन के साथ, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।